हेलो एवरीवन, मेरा नाम परिणव है और आज सुबह सुबह मैंने अपनी कार निकाली है रेनॉल्ट की क्विड। मैंने सोचा आपको अपनी कार सिखा दूं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है सीट एडजस्टमेंट के बारे में। इसको एडजस्ट करने के लिए दो लीवर्स दिए होते हैं, एक सीट के नीचे और दूसरा इधर की साइड को। इससे हम अपने बैक को एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना पीछे लीन होना है या कितना फॉरवर्ड आगे आना है। इतना ही लीन हो ताकि आप ज़्यादा रेस्ट पोज में ना जाए और ना ही ज़्यादा आगे लीन करें कि पता चले आप सामने डैशबोर्ड के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ जो ये नीचे के साइड को लीवर दिया होता है, उससे हम अपनी सीट को आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। मूव इसलिए करते हैं क्योंकि हर इंसान की हाइट ना डिफरेंट होती है। आपकी अलग होगी, मेरी अलग है, तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा और आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट आप इस लेवर से अपनी सीट को इस तरीके से करें कि आपको ना ज़्यादा आगे पैर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए आपका कि आप पहुंच ना सकें क्लच लीवर और एक्सेलरेटर तक, ना ही आपका घुटना इधर की साइड को टच कर रहा हो। आराम से एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में पहले अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर अब जो सबसे बेसिक चीज़ है वो होता है एक्सेलरेटर, ब्रेक्स एंड क्लच। ये तीन चीजें आपके सामने यहाँ दिख रही होंगी आपको। मैंने तीनों की असेंबली इस तरीके से शुरू होती है। इसको हम एक्सेलरेटर बोलेंगे, इसको हम ब्रेक्स बोलते हैं और जो लास्ट वन होती है वो होती है क्लच। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका जितना स्मूथ होगा, आपकी गाड़ी उतनी आराम से चलेगी, ना कभी झटके खाएगी और ना कभी ऐसा होगा कि गियर में बंद होगी। अगर आपके पास बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी इसको मसल मेमोरी में कैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे जानते आ रहा था गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है ये गियर बॉक्स। ये बहुत जरूरी की चीज है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे पास क्विड है जिससे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो कि पूरी की पूरी मैनुअल है। तो इसमें आपको गियर बॉक्स मिलेंगे। आज के टाइम में बहुत गाड़ियां ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिक हो गई है, तो उनमें इनका कोई सिस्टम है नहीं। मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप मैनुअल गाड़ी सीखें, उसके बाद आपके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें सीखने की चीज़ ये है कि गियर लगता कैसे है। अगर आप कभी बाइक ड्राइव किए हो तो आपको सीखना ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए डिटेल में आपके लिए लिखा होता है 1 2 3 4 5, किसी किसी गाड़ियों में 6 तक लिखा होता है। यानी कि ये डिफरेंट गियर्स को शो करता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड लास्ट अप टू 6 गियर। एंड एक आर लिखा होता है जो कि रिवर्स के बारे में आपको बताता है। अगर कभी गाड़ी आपको पीछे करनी हो तो उसके लिए आप रिवर्स कर सकते हो। करते कैसे हैं, अगर कभी भी कोई गियर शिफ्ट करना हो हमें, तो पहले हमें क्लच लेना होता है, वो भी आधा अधूरा नहीं, पूरा। पहले हम पूरी क्लच लेंगे, उसके बाद गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। 1 2 जो है, हमेशा पहले हम क्या करेंगे, गियर को अपने पूरे के पूरे लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे और फिर आगे की तरफ पुश करेंगे। ये आएगा हमारा फर्स्ट गियर। ठीक है, फर्स्ट गियर के बाद हम फिर क्लच को रिलीज कर सकते हैं, तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होगी। शुरू अभी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा इंजन ऑफ है। जब हम ऑन करेंगे तो मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम ये करेंगे जब फुल क्लच लेके वापस से हम जब पूरा बैक करते हैं तो सेकंड गियर में आती है गाड़ी। और ये जो मेन होता है हमारा सेंटर, ये होता है न्यूट्रल। इसमें आपकी गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गियर के बारे में। साथ ही इसके हमारे पास होता है एक हैंड ब्रेक। इसका हम यूज तब करते हैं जब हम कभी अपसाइड डाउन पे पार्क कर रहे हो गाड़ी को, कि जिससे हमें ये डर रहे कि गाड़ी हमारी कहीं पीछे ना स्किड कर जाए या पीछे की तरफ ढले ना या आगे की तरफ ढले ना। खासकर जब हम माउंटेन्स में यूज करते हैं गाड़ियों को तो हम इस हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है इसको यूज करने के लिए, बस आप अपने पावर को यूज करके ऊपर की तरफ पुश करिए, हैंड ब्रेक यूज में आ जाएगा। और जब इसको रिलीज करना हो तो ये पुश बटन को ऐसे पुश करके और फिर धीरे से इसको रिलीज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो आपके डैशबोर्ड पे होती है, मैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। पहली चीज़ ये होता है एक मीटर कंसोल। मीटर कंसोल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने मीटर ऑन करा। मीटर के अंदर यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर शो करता है। यहाँ पे आपका इंजन के बारे में शो करता है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। अभी एडवांस गाड़ियों में आपको दिखेगा कि सीट बेल्ट आपने यूज़ किया या नहीं किया, आप लाइट्स का यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके इंजन में फ्यूल कितना है, वो फ्यूल इंडिकेटर आपके इस साइड को होता है, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। इसके बाद आपका कार्बोरेटर ओवरहीट तो नहीं हो रहा, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। और ये बहुत पुराना मॉडल है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे भी शेयर होती है। टायर प्रेशर तक लिखा आता है आपके आज के टाइम में आपको बहुत सारी गाड़ियों पे। जैसे कि अभी के टाइम में आप XUV 3XO जो है महिंद्रा की, उसमें आपको टायर प्रेशर मिल जाएगा। आपको उसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। चीजें मैं आपको और बताऊं तो ये जो हमारी स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के साथ में ये दो चीजें हैं जो राइट साइड को है हमारे पास में। इससे हम
इंडिकेटर्स को शो करते हैं। अगर हमें राइट को जाना है तो ऑब्वियसली चीज है, हम राइट का इंडिकेटर डालेंगे जो कि नीचे की तरफ पुश होते हुए आता है। अगर हमें लेफ्ट को जाना है तो हम लेफ्ट का इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि लेफ्ट की तरफ ऊपर पुश होकर आता है। यहाँ कुछ चीजें दी हुई हैं जिससे आप लाइट्स को ऑफ ऑन कर सकते हो, डिम और डिपर कर सकते हो, पासिंग लाइट्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। लेफ्ट की साइड में जो चीजें हैं उससे हम अपने सामने की जो ये शील्ड होती है, विंडशील्ड, इसको हम क्लीन कर सकते हैं। ऐसे वाइपर्स को यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा गंदी हो रही है तो उसमें जेट स्प्रे टाइप का होता है जिससे पानी निकलता है, उससे हम इस चीज को साफ कर सकते हैं। यही बेसिक चीजें इसमें दी होती हैं। बाकी ये म्यूजिक कंसोल हो गया, ये एसी की चीजें हो गई, और ये हमारी होती है पार्किंग की लाइट बोल सकते हो, या एक ऐसी लाइट जो कि आपको हजार्ड लाइट के रूप में यूज होती है, जो कि ये बताती है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, या आप कभी फॉगी वेदर में चल रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, या आप एक बिगिनर हो और आप नई नई ड्राइविंग कर रहे हो, आप गाड़ी को नया नया रोड पे लेके आ रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये सेंटर लॉक हो गया, और ये विंडोज ओपन और ऑफ करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई हैं। हमेशा आंखें रखनी होती हैं। 3 मिरर्स होते हैं मेनली। ये होता है जिससे हम पीछे डायरेक्टली देख सकते हैं। एक लेफ्ट में मिरर दिया होता है, और एक मिरर ड्राइवर की सीट के जस्ट बगल में राइट को मिरर होता है। ये तीनों मिरर्स यूज सबसे ज्यादा होंगे जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे होगे, क्योंकि अगर आपको लेन चेंज करना है तो पहले आपको देखना होगा कि क्या आपके पीछे से कोई ऐसी तेज कार या कोई भी ऐसी व्हीकल तो नहीं आ रही जो आपको ओवरटेक करना चाह रही हो। नहीं तो क्या होगा कि फिर आप क्रैश करोगे। लेन चेंज करने के लिए ये कर सकते हो आप। पार्किंग के लिए आप यूज कर सकते हो मिरर्स का। ये 2 मेन ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिनके लिए आप मिरर्स को यूज करोगे। एक थ्योरी बताता हूँ कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं। कभी भी गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले ये होती है कीज, सबको पता होगा, इसको डालेंगे। उसके बाद इंजन ऑन करने से पहले हमें पूरे क्लच को इस तरह से प्रेस करना है। आधा क्लच कभी नहीं प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो पूरा प्रेस करेंगे। और अपने हील को इस तरीके से रेस्ट करें कि आपको बहुत आसानी से ऐसे पीछे आने में इजी हो। फिर वापस से आप इसको इस तरीके से पुश कर सकें, जैसे कि हमें जब क्लच को रिलीज करें तो बहुत स्मूथ रिलीज हो, झटके नहीं खाएगी, एकदम स्मूथली ऐसे रिलीज करना है। गियर जब हम चेंज करेंगे तो उस टाइम भी हम पूरा क्लच लेंगे। ये रहा एक्सेलरेटर और ब्रेक। जब कभी भी आप एज अ बिगिनर सीख रहे हो तो आप ये भूल जाइए कि मेरी गाड़ी में एक्सेलरेटर है। सिर्फ आपको ब्रेक्स और क्लच, इन दोनों चीजों को यूज करना है हमेशा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताया एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में, अब इसको प्रैक्टिकली जान के देखते हैं कि गाड़ी हमारी बढ़ती कैसी है आगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, क्लच पूरा लेंगे, उसके बाद इग्निशन को ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद क्या बताया था मैंने आपको कि पूरा लेफ्ट में पुश करके गियर को हम इंगेज करते हैं फर्स्ट गियर की ओर, और स्लोली से हम क्या करेंगे, अपने क्लच को रिलीज करेंगे। 5 to 10% हम यूज कर सकते हैं अपने एक्सेलरेटर का। बहुत आराम से हल्के से गाड़ी को आगे बढ़ने देंगे। गाड़ी बहुत स्मूथली चलेगी, जाने देंगे फर्स्ट गियर में आराम से, और बस देखते चलिए कि आपका जो है ये स्टीयरिंग व्हील वो कहाँ जा रहा है। अगर कोई सामने जर्क आ रहा है तो उससे बचाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे, समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। और सबसे मेन चीज होती है, अगर आप ड्राइव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जितना हाई होगा उतना ईजी होगा आपके लिए। अब जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट गियर में गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है। ऑन अराउंड आप देख रहे होंगे कि एवरेज स्पीड हमारी 7 to 8 है। थोड़ा सा पुश करते हैं गाड़ी को एक्सीलेटर से, और गियर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। गियर चेंज करने के लिए सेम प्रोसीजर, पहले पूरा क्लच लेंगे, एक्सीलरेटर को छोड़ के फिर सेकंड गियर में पुश करेंगे पीछे की ओर, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हुए एक्सीलरेटर को पुश करना। बहुत स्मूथली गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को आती है कहाँ, एक्सेलरेटर और क्लच की असेंबली में। लोग बोलते हैं कि गाड़ी झटके खा रही है या फिर गाड़ी बंद हो जा रही है। इन सब के बारे में डिटेल में हम और जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे गाड़ी हमें पॉज करना है, बंद करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हल्का सा ब्रेक लिया और फिर हमने क्लच को एंगेज किया। चाहे तो हम यहाँ से सीधा न्यूट्रल कर सकते हैं या हम फर्स्ट गियर में आगे पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम बिगनर्स हैं तो सबसे मेन चीज क्या है कि क्लच और एक्सेलरेटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सीखना होगा। सीखने के लिए सिर्फ अभी आप गाड़ी को या तो फर्स्ट गियर में या हार्डली सेकंड गियर तक पुश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, आपको वापस से पूरा क्लच लेना है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को आपको इंगेज करना है, स्लोली आपको गाड़ी को आगे पुश करना है, बढ़ने देना है। हल्का एक्सीलेटर 5 to 10% यूज करेंगे। जैसे ही गाड़ी आपके आगे बढ़ती है आपको पूरा क्लच छोड़ना है, थोड़ी दूर तक बढ़ने देना है, और वापस से आपको क्लच को लेते हुए ब्रेक्स अप्लाई करने हैं और रोक देना है। ये चीज आपको बार बार लगातार करनी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ट्रैफिक कितना ज्यादा, और ये चीज सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को सीख लेते हो तो आपका मसल माइंड कनेक्शन बनेगा, आपको इजी होगा, आपको ब्रेक्स यूज करना समझ आएगा, आपको क्लच यूज करना समझ आएगा, ठीक है।